हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है राव आमिर और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पुराने शहर जिसका नाम है मिंचनाबाद। और उसके बाद आपको विज़िट करवाएंगे बाज़ारों का, शहर का मुकम्मल शहर का रिव्यू भी देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है और आपको विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हमने जी अपने शहर से निकल रहे हैं हम। तो हमारा जो शहर है वो भी इंडिया से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पूरी जितना भी ज़िले की तकरीबन जो एक दो तहसीलें हैं वो बॉर्डर से थोड़ा सा दूर हैं और बाकी आलमोस्ट सारी तहसीलें बॉर्डर के साथ साथ हैं। सिर्फ एक ही तहसील है जो बॉर्डर से दूर है। तो ये इस टाइम स्मोक हो रही है जी। सर्दियों का दौरा है, सर्दियाँ आने वाली हैं। तो अभी हम 70 पर विज़िट कर रहे हैं। तो अभी लाहौर का इरादा भी है, फिर इंशाल्लाह लाहौर भी देखेंगे। बाइक पर तो आज तक नहीं देखा हमने लाहौर, बस में ही जब भी गए हैं बस में ही गए हैं। तो ये आ गया है जी यहाँ का डिग्री कॉलेज और साथ ही हमारा स्कूल आ जाता है जिसमें हम कभी पढ़ते थे। स्मोक इधर तो बहुत है यार, बाहर तो बहुत स्मोक है। मैंने तो शुक्र है हेलमेट पहना है। तो एक तो हमारे कैमरे का रिव्यू भी हो जाएगा और दूसरा आपको बॉर्डर के साथ जो लास्ट सिटी है उसका विज़िट भी कर लेंगे हम। इधर तो बहुत स्मोक है जी, आपको पता नहीं कैसा नज़र आ रहा होगा। ये देखें धुआं ही धुआं है। गवर्नमेंट भी बड़ा कर रही है कुछ, लेकिन जो स्मोक है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और मेरी आँखें जो हैं वो स्मोक की वजह से जलन शुरू हो गई है आँखों में। जो हमारे इलाके और शहर के लोग हैं उन्हें तो आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। दुआ करो अगर मौसम साफ़ हो जाए तो आपको ज़रा खूबसूरत रिव्यू मिल जाएगा। अगर मौसम साफ़ ना हुआ तो फिर अल्लाह मालिक है जी। तो ये साथ ही जेल आ जाते हैं जी। और ये बहुत ही खूबसूरत इधर ये बहावल नगर का जो है चिड़ियाघर और ट्रक अड्डा आ जाता है। तो सारा ये बॉर्डर एरिया है, सारा ज़ीरो लाइन के साथ साथ है। इंडिया का जो है वो अबरू का, शायद मैं अगर नाम सही ले सकूं तो अबरू का जो शहर है इनका इंडिया का वो, और ये मिंचनाबाद के साथ ही है। और इधर बहावल नगर ज़िला है जो अबरू का है, वो उसका ज़िला है फ़ज़ल का भी इंडिया के साथ साथ है। और इधर एक बहुत ही खूबसूरत महल भी है मिंचनाबाद में। चलें, मिंचनाबाद जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है और बहावल नगर से मिंचनाबाद जाएंगे। बहावल नगर से मिंचनाबाद का फासला तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर का फासला है, लेकिन रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये इस टाइम चिड़ियाघर है के पास से गुज़र रहे हैं हम। तो जो मिंचनाबाद है ये तहसील है ज़िला बहावल नगर की। और इधर एक महल भी है जिसे नागर महल कहा जाता है। और ये महल जो है दो भाई थे उन्होंने बनवाया था। और उसके बाद इधर सुखेरा जो फैमिली है जो अबरू का से शिफ्ट हुई और इस मिंचनाबाद में आकर बसी। इस महल में इनका जो भी मामलात थे उन्होंने चाबियाँ इनको दे दी। तो ये हमारा डिवीज़न बहावलपुर है जो कि रियासत था बहावलपुर नवाब सादिक की। तो जो नवाब सादिक थे उनकी ही ये रियासत थी और उनके यहाँ अबरू का और इनके साथ बड़े अच्छे गहरे ताल्लुक़ थे कुछ फैमिलीज़ के साथ। ये देखें जी, ये जो बस आ रही है ये भी आ रही है मिंचनाबाद और ये आखिरी कोने पर जाएगी फोटाबाज तो बहुत कम ही जाती हैं, अव्वल तो फ़कीर वाली खिच्ची वाला से ही वापस आ जाती हैं। तो ये मिंचनाबाद, बहावल नगर, हरूनाबाद, डूंगा, फोटाबाज, फ़कीर वाली, खिच्ची वाला, अमरोट, ये सारा बॉर्डर के साथ साथ है। तो मेरा ख्याल है इधर का जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं वो भी सेम ही होंगी। ये देखें जी, यहाँ ये रेडियाँ शेड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ ये जलेबियाँ बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये चादरें शादरें भी आ गई हैं, ये पठान हमारे भाई लेकर आए हैं, इधर सेल करते हैं। तो ये साथ साथ रेडियाँ हैं, ये देखें जी। अब ये चादरें शादरें भी इधर ये लग गई हैं, ये आप देख सकते हैं।
और ये ऐनक सेल कर रहा है बाबा, और ये चने शने बेच रहे हैं इधर। तो ये ज़ख़ीरा है इर्द गिर्द जो है, और ये पहले बहुत ज़्यादा घना था इधर से फैला, और ये बहुत ही महकमा जंगलात की जगह है। और इधर ही हमारी मेन जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बहावलपुर का, उसका कैंपस भी आ जाता है। बहावल नगर जो है बहुत बड़ा ज़िला है जी पंजाब का, और सबसे ज़्यादा तहसीलें रखता है ये ज़िला। तो अभी जो सामने है, मेरी आंखों में जलन बहुत होना शुरू हो गई है भाईजान। अभी हम शहर से निकल रहे हैं, लेकिन स्मोक की वजह से जलन ही जलन हो रही है आंखों में। हालांकि मैंने हेलमेट का शीशा भी नीचे किया हुआ है। ये देखें जी, ये खच्चर, और पहले जब वो ना ये लोडर रक्शे नहीं होते थे, तो ये गधा गाड़ियों पर ही, जो गधा रेडियाँ होती हैं, इन पर ही लोग आते थे। और ये देखें जी, न्यू इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस आ गया है। ये सामने यूनिवर्सिटी है जी, कैंपस बहावलपुर की जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उनके उसके साथ है। तो हम थे जी, बहावलपुर जो है वो रियासत थी, और इसकी रहीम यार ख़ान से लेकर ये मंडी सादतगंज जो रियासत है, ये रियासत थी इसकी सारी, और बहुत बड़ी रियासत थी ये। कहाँ सादकाबाद, सिंध शुरू हो जाता है सादकाबाद से। ये एक बहुत लंबी चौड़ी पट्टी है। और उसके बाद ये जो साथ इस साइड पर जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ, ये सारा जो रेलवे लाइन है, ये सारी इंडिया जाती थी किसी दौर में दिल्ली से कराची तक, जिसमें स्टेशन होते थे ये मिंचनाबाद, और इंडिया का फाजल का, अबरू का, हिंदो कोमश, इनका कोई है गांव है। तो साथ ही ये कैंट आ जाता है जी बहावल नगर का, क्योंकि सारी बॉर्डर लाइन है। तो बहावल नगर जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शहर है। सादा से लोग हैं, और इंडस्ट्री नहीं है, ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं इधर। गंदम, चावल। जब से ये मोटरसाइकिल आए हैं, किसी दौर में जब ये मोटरसाइकिल कम होते थे, तो इधर गधा गाड़ियाँ और चिंगची, रक्शे भी नहीं होते थे, तांगे होते थे। तांगे और ऊँट की जो रेडियाँ वो चला करती थी। ये बहावल नगर का कैंट आ गया है जी, और आगे चलते हैं। आगे जो है तो इर्द गिर्द जो है बहावल नगर मिंचनाबाद के साथ साथ कई गाँव आएंगे। ये सामने जो आपको अगर नज़र आ रही हो, तो ये है राइस फैक्ट्री। राइस फैक्ट्रियाँ इधर बहावल नगर में बहुत हैं, क्योंकि जो पक्के का चावल है वो इधर बहुत होता है जी। पक्के का चावल बहुत ज़्यादा इधर नंबर 1 पर है बहावल नगर ज़िला पक्के के चावल के लिहाज से। और इधर 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं चावल की, जो कि मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी यहाँ से चावल जाता है। ये देखें, ये धान अभी आई है, तो ये धान को इन्होंने रखा हुआ है सुखाने के लिए। ये देखें, ये काम कर रहे हैं लोग। तो भाई व्लॉग की जो है वीडियो लेट आने के, ये जो लेट आ रही हैं उसकी मैं माज़रत करता हूँ। कुछ बस बंदे की मसरूफ़ियत इस तरह हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने अभी मुझे बेटी से भी नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो ज़रा फिर आपको पता है ज़िम्मेदारियाँ घर की भी और बाकी मामलात भी देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरा जो इरादा है वो फुल जो इरादा है वो यही है कि मैं यूट्यूब पर फुल टाइम जॉब करूं। ये देखें जी, ये कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई जा रही है इधर से, और ये इधर तो बहुत ज़्यादा स्मोक है यार। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक का देखते हैं। अभी ये जो लोडर रक्शे आए हैं ना, इनसे भी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। तो जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, वैसे वैसे हमारे गांव देहात भी तरक्की कर रहे हैं। जिनाबाद ये देखें माशाल्लाह, सारे इधर नहर के किनारे आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद। हम मोड़ते हैं अब इधर। वाह, कारपेट रोड बन गए हैं भाई मिंचनाबाद में। तो एक खिदमत मरकज़ सेंटर ये आ जाता है, ग्रीड स्टेशन मिंचनाबाद का। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जी, काफ़ी अरसे बाद आया हूँ मैं। तो ये कारपेट रोड बने हुए हैं। अब तो शादियों का सीज़न भी आ गया है। यहाँ से पाकपतन 32 किलोमीटर, स्याहीवाल 80, उकाड़ा 105 और फैसलाबाद 182। ये मिंचनाबाद का सिटी का पार्क आ गया है जी, जिधर मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। सही तरक्की कर गया यार मिंचनाबाद, बड़े अरसे बाद आया हूँ मैं। और सिंगल रोड होता था, वो भी टूटा फूटा। ये माशाल्लाह यार, हमारे दोस्त हैं अहमद भाई, उनसे मिलते हैं ज़रा।
ये मिलते हैं जी अहमद से। ये अच्छा जनाब भाई बहुत शुक्रिया, खुशी हुई मिल के थोड़े, बड़े अरसे बात करने 10 साल हो गए होने हैं। चक्कर यार बस घूमना फिरना ही रहता हूँ, कभी पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, इधर से हम आपको अब ये सिटी के अंदर का विज़िट करवाते हैं थोड़ा सा। ये स्कूल है जी गवर्नमेंट का, और ये आप देख सकते हैं कई लोग जो हिजरत के वक्त तकसीम हुई, कई लोग इधर से उठकर, बिल्कुल साथ ही शहर है इंडिया का अबोहर, उधर गए और उधर से उठकर इधर आए और गाँव में, शहरों में लोग चले गए। हाँ जी सर, वालेकुम जी। आ जाओ बॉस, मैं तो ज़रा हूँ मिंचनाबाद ना, अब्दुल्ला होगा तो अब्दुल्ला से मिल लेना आप ज़रा, मैं थोड़ा लेट आऊँगा कोई 1-2 बजे के करीब। ओके हो गया सर। तो ये है जी मिंचनाबाद का जो है बाज़ार आ जाते हैं, और इधर आपको एक हवेली है नागर महल। जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उन्हें अभी भी याद है कि जो तकसीम के वक्त जो मामलात हुए थे। देखें जी अब इधर लंडा आना भी शुरू हो गया है, और ये गर्ल्स हाई स्कूल आ जाता है मिंचनाबाद का। तो बहावलपुर रियासत का हिस्सा था जी। इधर भी देखें माशाल्लाह लंडा ही लंडा, लंडा ही लंडा नज़र आ रहा है। मिंचनाबाद जो है, अब सर्दियां आ गई हैं तो जो है हमारे पठान भाई वो इधर लेकर लंडे का आते हैं। तो ज़िला इसका बहावल नगर है, और जो अबरू का है, अब नाम गालमन मैं सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, उसका जो है ज़िला फाजल का। ये DPS स्कूल आ गया जी मिंचनाबाद का, और ये आ जाती है शाही ईद का। तो ये है जी मिंचनाबाद, ये सामने बना हुआ है काफ़ी। ये देखें बिल्डिंग ये भी पुरानी है, सुखेरा हाउस बोर्ड लगा हुआ है जी। तो ये सुखेरा जो फैमिली है बोहर से आई थी। ये देखें ये है जी नागर महल, मियाँ मकसूद अहमद सुखेरा, मियाँ रहमान अली सुखेरा, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग भी अब जो है इसकी हालत वैसी तो नहीं है, काफ़ी चेंज हो गई है। चलते हैं जी आगे, आपको मिंचनाबाद बाज़ार दिखाते हैं मिंचनाबाद का। ये देखें नाश्ते की दुकान आ गई है, और इधर ये आ जाता है इधर का मेन बाज़ार। डफ टाइल लगी हुई है मेन बाज़ार मिंचनाबाद में, और ये आप देखें बाज़ार खुला हो गया है काफ़ी, और यही एक ही मेन बाज़ार है, फिर छोटी छोटी गलियों में बाज़ार आ जाते हैं। ये देखें जी, तो ये है जी मिंचनाबाद। मिंचनाबाद जो है बहुत ही पुराना, जो अंग्रेज़ दौर का गोरों का जो रियासत की जो देखभाल करता था, गोरों ने जिसको मुतय्यन किया हुआ था मिंचन, उसके एंड कहाँ है, जो एंड में नाम था उसके आगे मिंचन था, तो इसका नाम मिंचनाबाद रख दिया गया। ये देखें माशाल्लाह, ये हार शार है, यानी हर इलाके का एक अपना कल्चर होता है, चीज़ें होती हैं, तो वही मामला आते हैं इधर भी। इधर मैंने काफ़ी अरसा मार्केट की है, मैं पहली दफ़ा नहीं आया, लेकिन काफ़ी अरसा की है, लेकिन वीडियो के हवाले से आज मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ इधर। जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड लोग हैं सब जानते हैं मुझे, लेकिन अब किसी के पास
क्या जाकर अगले का भी टाइम ज़ाया करें और अपना भी। तो आगे जो है वो आ जाता है जी मछली चौक। तो इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा यहाँ से रेलवे स्टेशन जो है मिंचनाबाद का, वो दिखाएंगे आपको। ये देखें जी इधर मछली मछली है, ये आ गया है यहाँ का मछली चौक। इधर ज़िंदा मछली भी होती है और ये आ जाता है इधर से बाहर निकलने के लिए। ये बिस्मिल्लाह नाश्ता पॉइंट आ जाता है इधर का, लेकिन नाश्ता तो हमने किया हुआ है। इधर बैंक आ जाते हैं। तो इधर से वापसी चलते हैं। ये थोड़ा सा बाज़ार मैंने दिखा दिया आपको, मेन बाज़ार था, और मेन बाज़ार के बाद ये आ जाता है इधर होटल भी बहुत अच्छा है एक, जिसका खाना बहुत ही वीआईपी है। ये देखें ये मछली आ जाती है इधर की, मछली चौक इस चौक को कहते हैं। और इधर ये फार्म ही फार्म ज़्यादा हैं, तो फार्मों से मछली निकाल कर इधर लेकर आते हैं। देखें सामने भी, इधर भी। ये रोड लग रहा है अभी बनने वाला है गालबन। तो ये रेहड़ियाँ बड़े अरसे से ऐसे ही लगती हैं और अभी भी लगी हुई हैं। बाज़ार खुला है लेकिन रेहड़ियों की वजह से ज़रा रोड तंग हो जाता है। देखिए मूलियाँ शूलियाँ आलू ताज़ा फ्रेश वेजिटेबल। हमज़ा मेडिकल स्टोर, और ये सारे किसी दौर में हम करते रहे हैं। तो अहमद से मैं तकरीबन कोई 8-10 साल पहले मिला था। और ये देखें जी ये क्या लगा रहा है इधर, ये शुगल मेला कर रहा है इधर। ये देखें जी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। ये देखें वो दिखा रहे हैं, इसकी ज़ुबान नहीं है। गया है जी रेलवे स्टेशन। आपको पहले विज़िट करवाते हैं मिंचनाबाद का, खूबसूरत छोटा सा ये है ये। हालांकि जो मंडी सादतगंज है उसका जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये क्वार्टर वगैरह आ गए हैं, और वो तो तकरीबन सारे टूट गए हैं। तो इधर के क्या हालात है, ये बिल्डिंग भी किसी भी टाइम अल्लाह हाफिज़ हो सकती है। पता नहीं क्या बोल रहा है बच्चा। ये है जी मिंचनाबाद। किसी भी टाइम बिल्डिंग की हालत बड़ी। ये पार्सल गोदाम आ गया जी, और ये देखें ये छत डाट की डली हुई है। ये देखें जी ये यहाँ से ट्रेन जाती थी कभी इंडिया। बहुत से बुज़ुर्गों की यादें जो हैं वो ताज़ा होने वाली हैं। मिंचनाबाद का छोटा सा है रेलवे स्टेशन, यानी कि उस टाइम आबादी इतनी नहीं होगी। और जो मंडी सादतगंज है वो जंक्शन है। तो चलते हैं फिर मंडी सादतगंज भी आपको दिखाते हैं। और ये देखें बिल्डिंग तकरीबन अब गिरने वाली है ऑलमोस्ट। अब कितना करसा ये रहेगी ऐसे। ये देखें जी
लेकिन ये है कि लकड़ी की जो चुकाठें हैं ना, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। देखें कितना प्यारा टोमी। ये देखें दरख्त जो है कितना खूबसूरत है। और इधर की जो औरतें हैं ना, वो भी माशाल्लाह खेतों में काम करती हैं। देखें अब मिंचनाबाद का जो नाम है वो भी ऑलमोस्ट मिट चुका है। वो सामने जो नज़र आ रहा है वो भी गिर गए हैं, ये भी गिरने वाला है। नाम इसका मिट गया है मिंचनाबाद का। अब रोह है, ये सीधा जा रहा है। ये सामने जो रोड है ये सीधा मंडी सादतगंज जा रहा है। और अभी मिंचनाबाद का ये अंदर से थोड़ा सा आपको तो ये जो नीम का दरख्त नज़र आ रहा है जी, ये देखें कितना पुराना दरख्त होगा। और नीम के दरख्त तो इतना बड़ा बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये किकर का दरख्त है और ये है यहाँ की रेलवे लाइन। सामने ये देखेंगे माशाल्लाह सूरज, आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन तक नहीं आ पा रही। चलें जी आपको दिखाते हैं, दिखा तो दिया ऑलमोस्ट, बस समझ लें जो वीडियो में ही रहेगा ये स्टेशन की ये जो बिल्डिंग है अब जब भी बनेगी तो नई बिल्डिंग बनेगी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और ख़ूबसूरत दरख्त है जो कि सूख गया है। और ये है जी, खौफ आता है इधर से। ये देखें जी इधर ये लिखे हुए हैं गाड़ियों के औकात, किराया नामा। ये टिकट घर गाड़ी आने से 1 घंटे पहले खुलता है और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है। वाह भाई वाह। अच्छा अंदर ये टिकट घर है ना, इधर से के अंदर वो आग वगैरह जलाने के लिए चिमनी शिमनी भी बनाई गई है। ये देखें ये पार्सल गोदाम आ गया है। चलते हैं जी आगे। ये है जी मिंचनाबाद, इंडिया के बिल्कुल साथ आखिरी तहसील समझें आप, आखिरी तहसील है ये। इधर से जो सामने गाड़ी आ रही है ये जा रही है अभी मंडी सादतगंज। चलते हैं हम इस गाड़ी के पीछे मंडी सादतगंज और उधर से मैक्लोडगंज, और अगर टाइम मिला तो हम चले जाएंगे आगे किधर